दुष्फल होगी, बहुत जल्दी। इस कलिकाल में तो और ज्यादा, क्योंकि महादेव। आज की कथा का सार से भगवान राम की कथा का सार है मानव जीवन को चरितार्थ बनाना। राम जी ने इस देश में आकर के चरित्रों पर ज़्यादा बल दिया। आज भारत देश में युवा पीढ़ी का चरित्र बिगड़ता चला जा रहा है, उसको संभालना है तो केवल राम कथा और रामायण है, राम जी का चरित्र ही रहे। और यही मेरा अपील, यही मेरा संदेश है। जय सिया राम। जय श्री राम। मेरे प्रिय भुसुंडी जी कहते हैं, रघुपति जब समय आया भगवान ने मुझे बाहर निकाला और मुझसे कहा, मांग तेरी इच्छा क्या है। भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ भगवान ने दुनिया की सारी दौलत सब कुछ देने को कहा कि हे काग, जो तेरी मर्जी हो मांग ले, लेकिन भगति आपने देने न कही। भगवान ने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने विश्व का कुछ मांगा ही नहीं, मैंने सिर्फ भगवान राम से भगवान राम को ही मांग लिया। तुम मेरे हो, मैं बंधन के अलावा कुछ नहीं मांगा। निवेदन करो ना, खूब पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, कथा सुनो, लेकिन जब मांगने का नंबर आए तो भगवान से भगवान को ही मांगो, आप मेरे हो जाओ। और निवेदन करो, जब वो जगत का पति हमारा हो जाता है तो सारा जगत हमारा हो जाता है। शादी किसी शायर ने, किसी लेखक ने कहा है ना कि मधुरता यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। वेदना अगर हृदय में न होती तो हृदय पाखान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। हमारे जीवन में बहुत सारी याचनाएं। एक और बात कहूं ना कि जब तक मानव जीवन है, एक याचना पूरी हो जाएगी ना, दूसरी कामना फिर से जीवन में आ जाएगी। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की डोर हरि को समर्पित करो। सब कुछ भगवान मेरे बड़े, थोड़ा बड़े हुए घुटनों पर चलते हैं। और तुलसी ने विनय पत्रिका में गाया, माँ कौशल्या ने राम जी के पैरों में घुंघरू वाले पायल पहना दिया है। और तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं, ठुमको चलत रामचंद्र चलत रामचंद्र बाजत बैठनी। भगवान और एक बात कहूं ना, राजा दशरथ जी ने भुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं
मेरे भगवान महाराज मेरे बालकों का नाम रखो। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नाम कहूँ सुमतिया रूपा। इनके वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारे बेटे के नाम एक नहीं है, अनेकों हैं। और मेरे भैया, मैं कई बार कहूँ कि भगवान का कोई एक नाम नहीं है, अनेकों। कोई किसी नाम से पुकारे, जो नाम अच्छा लगे। महाराज मेरे गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति बड़ा साधारण व्यक्ति था, उसने यद्यपि गुरु जो नाम दे दे उससे बड़ा दुनिया में कोई नाम नहीं है, कोई नाम श्रेष्ठ है। अब वो व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है, कोई गुरु की तलाश करने लगा, कोई गुरु मिले, मैं नाम ले लूं। गांव का रहने वाला है, बड़ा सरल है। और एक मैंने कई बार शायद कहा है कि मेरे भैया, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का पाना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं निवेदन करूं, राम जी का पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना बड़ा कठिन है। हम सरल नहीं होते। बोलो जय सिया राम। जो ब्राह्मण जो साधु मिलेगा उसे मैं गुरु बना लूंगा, उसी से नाम ले लूंगा। और एक पंडित जी महाराज रास्ते में मिले, पूजा करा के कहीं से चले आ रहे थे। ये व्यक्ति खड़ा हुआ और कहता है, विप्र देवता आप मेरे गुरु बन जाओ। पंडित जी बेचारे कहीं से पूजा करा के आए थे, उन्होंने कहा अच्छा आदमी है, ढोल चराने आया और रास्ते में मंत्र लेने को बोल रहा। ब्राह्मण ने उसने मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, बोले देख मैं मंत्र नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा, आप मुझे नाम दो भगवान का। पंडित जी को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में आकर के कह दिया, बोले तेरे लिए नाम है भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर। बोले यही तेरे लिए नाम है। देखिए इसने बड़े प्रेम से प्रणाम किया महाराज को, दक्षिणा दे दिया, नारियल दे दिया और इस नाम को जपने लगा। अब इतना आस्था उसकी इस नाम में हो गई, सोते जगते उठते यही नाम जपता है, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर। एक दिन प्रातः काल अपने घर के जानवरों को, मवेशियों को घास खिला रहा था, नाम जप रहा था, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आकाश मार्ग से निकले। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु सुबह सुबह लोग आपका नाम जपते हैं, पर ये आदमी क्या जप रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, देवी ये मेरा नाम ही जप रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले भगवान मैंने 1000 नाम आपके पढ़े हैं, किसी भी उस लिस्ट में ये नाम इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नाप कहाँ हूँ सुमतियान रूपा। इनके नाम अनेक नाम है। मेरे भैया
लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, बोले आपके सहस्त्र नाम वाली लिस्ट में ये नाम नहीं है जो ये जप रहा है। भगवान कहते हैं मेरे नाम का ठिकाना है, जो नाम से कोई पुकारे वही मेरा नाम हो जाता है, ठाकुर जी कहते हैं। और लक्ष्मी जी ने कहा विश्वास नहीं। भगवान ने कहा जब पूछ करके यार तू क्या जप रहा है। लक्ष्मी जी गई, वो व्यक्ति सुबह सुबह बेचारा बड़ी आस्था में जप रहा था, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर, और मवेशियों को घास खिला रहा था। और लक्ष्मी जी पीछे जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, बोले तुम किसका नाम जप रहे हो? पहले तो वो बोला नहीं, भजन में बाधा पड़ी, और जब बोला नहीं तो लक्ष्मी जी ने थोड़ा जोर से कहा, अरे तू किसका नाम जप रहा है? और जैसे ही कहा किसका नाम जप रहा है, उसने भी कहा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, बोल करना क्या। लक्ष्मी माता भागी भगवान के पास, ठाकुर जी से कहती है ये कैसा बेढंग आदमी, इसको बोलने का भी तरीका नहीं है। भगवान ने कहा गलत क्या बोला उसने? मैं बोल रहा था ना कि मेरा ही नाम जप रहा है, उसने बता दिया तुझे। और भगवान राम जी का नामकरण जब गुरु वशिष्ठ ने किया ना, वशिष्ठ कहते हैं राजन अनेकों नाम हैं इनके, लेकिन फिर भी मैं, अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। और वशिष्ठ ने नामकरण किया। सो सुख धामो राम आस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ ने कहा राजन तुम्हारे जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम मैं राम रखता हूं। सो सुख धाम राम असनामा, सारे विश्व को अखिल लोक दायक विश्राम, सारे विश्व को विश्राम देने वाला है। और मेरे भैया अगर सुख की चाह हो ना तो वास्तविकता में विश्राम की प्राप्ति तो राम के चरणों में ही आती है। इसे तुम्हारे कैकेयी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है उनका नाम विश्व भजनों को सरकार जोई, ताकर नामो धरते अस होई। विश्व सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले जो है उनका नाम मैं भरत लाल रखता हूं। और उसके बाद जाके सुमिरन लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता। चारों भाइयों का नामकरण किया। और मेरे बाबा लिखते हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेदता तो अनगिन सूत चारी, वेद तत्व अगणित सूत चारी। वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण किया और फिर
फिर मेरे बाबा बड़ी सुंदर। अच्छा, यहाँ तक बाल लीला का वर्णन है। और इसके बाद तुलसी कहते मेरे भगवान थोड़ा बड़े हुए, कितने वर्ष के? 5 वर्ष के हो गए। और राम जी जब 5 वर्ष के हुए तो भय कुमार जब ही सुसाव भ्राता कीन जनेऊ गुरु पीर तुम्हारा। जनेऊ संस्कार किया गया और जनेऊ संस्कार करने के बाद गुरु ग्रह गए